एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध को संघ में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो कुछ भी देखोगे, जो कुछ भी महसूस करोगे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा, तुम मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये सुनकर घबरा जाता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, गुरुजी, मैं दिन में शमशान जाकर तो रह सकता हूँ, लेकिन रात में बाहर रहना थोड़ा मुश्किल है। बुद्ध उससे कहते हैं, रात को तुम वहाँ क्यों नहीं रह सकते? वो व्यक्ति कहता है, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या मेरा जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेतों का डर उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या तुमने भूत प्रेतों को कभी देखा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने लोगों से सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को देखा जरूर है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, फिर तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहां अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है तो तुम उसे गौर से देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो तो तुम यह जान लेना कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इस तरह तुम्हें पूरी रात में जो भी अनुभव होगा वो सुबह आकर मुझे बताना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति और ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है और कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं एक दिन और एक रात शमशान में बिताऊंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही तुम शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे पता नहीं चलना चाहिए कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान पहुंच जाता है और बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगते हैं। जब तक दिन था तब तक तो वो व्यक्ति शमशान में इधर से उधर घूम रहा था। उससे खास ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त के साथ अंधेरा हो रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो बहुत बेचैन हो रहा था। किसी तरह से व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच जाता है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, बताओ, शमशान में तुम्हारा समय कैसे कटा? तुमने वहाँ क्या अनुभव किया और क्या क्या देखा? वो व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह शमशान पहुंचा तो वहाँ कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की तरफ आती हुई दिखाई पड़ी। तो एक अर्थी को लेकर आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ बेहद दुखी थे और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मरे हुए इंसान के बारे में बोल रहे थे कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और वो बहुत ही किस्मत वाला है। उसके बाद उस मरने वाले के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान में आए सभी लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपटों से धू धू कर जल रही थी। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को देख रहे थे।
जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहां मौजूद सभी लोग एक एक करके वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां और दो अर्थियां आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर इंसान की थी जो तरह तरह के फूलों से सजी हुई थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे। और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद ही साधारण थी, और उसके आसपास कुछ गिने चुने लोग ही थे। उस अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ियों पर जलाया गया, जबकि उस गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो बहुत अमीर था। उसके बाद ही गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों ही चिताएं जब जल गई तो सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े खड़े चिताओं को देख रहा था। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? तो उस व्यक्ति ने कहा, दोनों ही चिताएं समान थी, दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान ही था। गुरुजी, उसके बाद वहां एक औरत की अर्थी आई और उस औरत का पति बहुत दुखी था। वो फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना। वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मरने के बाद एक दिन तो सबको यहाँ आना है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से ही जीना चाहिए। बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब यही रह जाता है। गुरुजी, इसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम सारी रात वहां रहे तो क्या तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा? तो वह व्यक्ति बोला, नहीं गुरुदेव, वहां मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। मन में डर तो था, पर सच कहूं तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाजों से, तो कभी वहां आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाजों से। सारी रात मैं डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर से तुम्हें एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। अब वह व्यक्ति ये सुनकर बोला, गुरुजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके ही कहने पर मैं आज पूरा दिन और पूरी रात शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। तब गौतम बुद्ध उसे कहते हैं, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वो चीज तुम्हें नहीं मिल जाती, मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहां रुको, तुम्हें वो चीज अवश्य मिल जाएगी। वो व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल फिर से एक दिन और एक रात शमशान में व्यतीत करूंगा। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया। एक दिन और रात बिताकर वह व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे कुछ मिल गया हो। लेकिन भगवान बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे। बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वो चीज मिली? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे वो चीज मिल गई है। बुद्ध ने पूछा कि बताओ, तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने जीवन का
अर्थ समझ लिया है। मैंने वहां देखा कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधे पर उठा रखा है और मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते बिलखते चल रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को शांति दे रहे थे। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं ये सब दृश्य अर्थी पर लेटे लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह हो गया था क्योंकि मेरे अंदर सांस ही नहीं चल रही थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर वो परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इसे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे एक अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने एक प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि यह तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से न जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी एक बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था जहां आखिर तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है। इस दुनिया में आंखों से दिखने वाली हर एक चीज नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि उसे भी एक दिन इसी जगह जलकर राख होना है, पर शमशान से वापस जाते ही वह सब भूलकर फिर से उन्हीं गलत कामों में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूटपाट करना, अधर्म करना, लालच, बुराई, क्रोध, अहंकार जैसे अनेक प्रकारों की बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देना। परंतु अब तुम्हारे अंदर एक ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देखा व समझा ना जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या मृत्यु को समझ चुका हो, उसे एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से खुद को और ज्यादा बेहतर तरीके से जानना है और ज्ञान की उस सीमा तक पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ और नहीं रह जाता है, कोई इच्छा नहीं रह जाती है। मन विचारों से मुक्त हो जाता है, सब एक शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का वो कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यही से परम शांति, सुख सुकून का आनंद और अनुभव प्राप्त होता है।